हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? अभी जस्ट मैं अपना रीडिंग सेशन ख़त्म करके ही बैठी थी। इतने में मुझे एक थॉट आया कि आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है ना? सब लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड माइंड में एक क्वेश्चन आया कि क्यों ना हम रीडिंग करें फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर, राइट? क्योंकि एक जनरल प्रॉब्लम है, सबकी ही प्रॉब्लम है यही। तो आप सबकी तरफ से मैंने एक क्वेश्चन अपने कार्ड से पुट किया कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब तक ठीक हो जाएगी, जो ब्लॉकेजेस हैं वो कैसे ठीक होगी, जो आर्थिक स्थिति इतनी हमारी ख़राब हो रही है वो कैसे ठीक होगी। ठीक है, तो उसी से रिगार्डिंग मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं। मेरे कार्ड्स पुल हुए हैं किंग ऑफ कप, नाइन्थ ऑफ पेंटिकल्स एंड एट्थ ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आपको एक कार्ड रीड करके बताती हूँ कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, किस तरीके से अकॉर्डिंग टू कार्ड आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो पहला कार्ड हमारा है किंग ऑफ कप। ठीक है, किंग ऑफ कप कार्ड हमें इमोशनल बैलेंस दिखाता है, स्मार्ट डिसीजन, मतलब स्मार्ट डिसीजन बताता है। ठीक है, ये कार्ड बताता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना, आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना तब ठीक होगी जब आप ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, बैलेंस रखेंगे। ठीक है, आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तब ठीक कर पाओगे जब आप अपने इमोशंस को ना बैलेंस रखोगे। आप क्या होता होगा, कभी कभी आप ना टेंशन में बहुत ज़्यादा ना इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हो, जो पैसों को रोक देता है। ठीक है, पैसे से जुड़े हुए कोई भी डिसीजन ना हमेशा काम माइंड से लेना चाहिए, शांत दिमाग से लेना चाहिए। ठीक है, ही इज़ अ किंग। ठीक है, इमोशनल बैलेंस, पैसे से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन हमेशा काम माइंड से लेना चाहिए। इसमें एक एडवाइस मैं ये भी दे सकती हूँ कि अगर आप इतना फाइनेंशियली अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है और आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपने घर में किसी बड़े से, किसी मैच्योर इंसान से, किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से, किसी ऐसे आदमी से एडवाइस ले सकते हैं जो आपको सही एडवाइस दे, लाइक योर फादर फिगर, योर मेंटर, या कोई फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन हो। ठीक है, उससे आप एडवाइस ले सकते हैं कि आपको क्या कैसे करना चाहिए। दूसरी चीज़ नाइन ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप जितना ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे ना उतनी ही ज़्यादा अबंडेंस आएगी। ठीक है, आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही मतलब अपने इमोशंस को ना बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, इसी वजह से शायद दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अगर आप मतलब थोड़े कह सकते हैं कि थोड़े आप एफर्ट्स लगाएंगे ना तो अबंडेंस ना आपको ज़रूर मिलेगी। ये कार्ड आता ही तभी है जब आपको अबंडेंस, आपकी आर्थिक स्थिति सही हो सकती है। ठीक है, ये साइन ही उस चीज़ का है। ये कार्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ये बहुत स्ट्रांग साइन देता है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके टैलेंट, आपकी स्किल, आपकी इंडिपेंडेंट मेहनत से आती है। ठीक है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना वो आपके टैलेंट, आपकी स्किल और आपकी मेहनत से आती है, आपके अकेले इंडिपेंडेंट की मेहनत से आती है। ठीक है, आप में ऑलरेडी ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बस उसको ना कंसिस्टेंसी चाहिए। जो आप कर रहे हैं ना उसमें कंसिस्टेंसी लाइए। ठीक है, आप अकेले ही काफ़ी हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है,
अपने ना स्किल को यूज़ करो, अपनी स्किल को यूज़ करो। आप सोचो कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हो। एक कहते हैं ना हाथ का हुनर, वो वही चीज़ है जो आपका इनकम सोर्स को ना, मतलब आप अपनी इनकम ना अपनी एक उस स्किल के बेस पर ना इंडिपेंडेंटली, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके ना आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है। और आने वाला जो टाइम में ना कंफर्ट और लग्जरी भी मिलेगी आपको। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कार्ड। अगर आप इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपको मैं समझा रही हूँ और आप इस अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं, अपने काम में कंसिस्टेंसी लाते हैं, इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं, जो आपकी स्किल है, जो आपको आता है, आप वो काम करते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ना कंफर्ट और लग्जरी भी आपको मिलेगी। बट आपको अपनी वैल्यू को ना पहचान कर स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? एथ ऑफ पेंटिकल्स। एथ ऑफ पेंटिकल्स तो ऑब्वियस है, स्किल मूवमेंट का कार्ड है, हार्डवर्क का कार्ड है। ये कार्ड सीधा सीधा बोलता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी ठीक होगी जब आप एक स्किल को, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी यही चीज़ बताई है, आप अपनी स्किल को मास्टर करोगे और उससे रेगुलर मेहनत करोगे। ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबल पैसे मिल सकता है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे ना, जितनी बारीकी से मेहनत करोगे ना, जितनी बारीकी से, जितनी कंसिस्टेंसी रखोगे अपने काम में, अपनी स्किल पे काम करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा बारीकी से काम करोगे, जितने ज़्यादा ईमानदारी से काम करोगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सारी आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप अपनी स्किल को मास्टर कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। ठीक है, बिकॉज ये कार्ड ना मेहनत करवाता है, काम बहुत, देख रहे हैं आप, वो एक एक बारीकी से, वो बहुत बारीकी से चीज़ों को कर रहा है, अपने काम को कर रहा है। तो जो बारीकी से एक अपने पैशन को फॉलो करते हैं ना, काम करते हैं ना, तो वो वर्क ज़रूर करता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट अपने काम में कंसिस्टेंसी रखिए। ये लॉन्ग टर्म पैसा देने वाला कार्ड होता है। ठीक है, अब आपके लिए मैं ये भी मैसेज दे सकती हूँ कि ये कोई नया कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं अपनी। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि आपके कार्ड्स ही सब कुछ आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड है। स्किल्स आपकी क्या है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने स्किल के ऊपर वर्क करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतना ही आपका अर्निंग स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आपका बिजनेस, आपका काम बहुत ही ज़्यादा ना प्रोफेशन, मतलब आपको जो भी प्रोफेशन होगा ना, वो क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, तो वो ग्रोथ करेगा। आपका जो भी वर्क है, जो भी बिजनेस है, वो उसमें ना एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो वर्क करेगा और ग्रोथ, बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा वो। ठीक है, और एक चीज़ और, इसमें मैं एक एडवाइस आपको ज़रूर दूंगी, एक्स्ट्रा गाइडेंस ज़रूर दूंगी मैं आपको, कि पैसे को सेव करने का एक स्मॉल ना रूटीन शुरू कीजिए आप। ठीक है, मनी को ना सेव करने का बहुत छोटा सा रूटीन फॉलो कीजिए, शुरू कीजिए, और एक ही टाइम पर, एक ही स्किल पर, एक ही चीज़ का, एक ही काम पर फोकस कीजिए। ये नहीं मैं ये भी काम कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, नहीं, तीनों काम नहीं हो पाएंगे भाई। कोई एक ही स्किल पकड़िए, कोई एक ही काम कीजिए, उसी में कंसिस्टेंसी रखिए, उसी में मेहनत कीजिए। ठीक है, वही सक्सेस होगा, वही ग्रोथ होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ग्रो ज़रूर होगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्थिति आपकी तभी ठीक होगी।
और मुझे एक चीज़ और दिख रही है, मुझे ना आपका साइड इनकम का चांस भी दिख रहा है। साइड इनकम मतलब ये नहीं होता कि मैं ये बिज़नेस भी कर रहा हूँ, मैं ये बिज़नेस भी कर रहा हूँ। साइड इनकम का मतलब ये हो सकता है कि जैसे आप एक बिज़नेस में हैं, उसके साथ साथ एक छोटा सा कोई साइड, कोई क्लासेस ले रहे हैं आप किसी के लिए, किसी को क्लासेस दे रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है, या फिर कोई क्रिएटिविटी कर रहे हैं, सर्विस बेस्ड वर्क बेसिकली, ठीक है, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। तो क्या होता है, वो आपकी साइड इनकम हो जाती है, उसको आप सेव कर सकते हैं। सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकली होकर डिसीजन लीजिए अपना, बेटर रहेगा, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक होगी, ज़रूर होगी, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। जो मैंने समझाया आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे कार्ड्स क्लियर किए होंगे आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो टू। सो थैंक यू। राधे राधे।